अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट परवेज कमोका फ्रॉम पैरामाउंट लीगल सॉल्यूशंस। आज मैं आपको बताऊंगा इलीगल पोजेशन के बारे में कि अगर कोई बंदा किसी की मिल्कियती प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है तो उसके पास क्या रेमेडीज हैं। तो दोस्तों, ऐसी सूरत में कि जब कोई बंदा आपकी मिल्कियती अराजी पर गैर कानूनी तौर पर काबिज हो तो वो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत कंप्लेंट फाइल कर सकता है, जिस पर दोनों पार्टीज की को सुना जाएगा, उनकी एविडेंस ली जाएगी और उसके बाद अगर कंप्लेनेंट ने यह साबित किया कि ये उसकी मिल्कियती प्रॉपर्टी है और रिस्पोंडेंट उस पर गैर कानूनी तौर पर काबिज है तो उसको सज़ा सुनाई जाएगी और उससे वो कब्ज़ा वापस असल मालिक को दिलवाया जाएगा। और दूसरा फोरम, उसमें थाने में उसके खिलाफ एक एफआईआर भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें जो है वो प्रॉपर पोजेशन जो लेना लीगली वो पॉसिबल नहीं होता और मोस्टली एफआईआर के बाद बेल्स होती हैं और वो मामला लटक जाता है। तो प्रॉपर फोरम जो उसमें है वो यू हैव टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर द इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट और उसमें ऑर्डर लेंगे आप और इलीगल पोजेसर्स को सज़ा भी सुनाई जाएगी और उनसे कब्ज़ा भी वापस दिलवाया जाएगा। उसके बाद मुख्तलिफ लोग जो फ्रीवलस लिटिगेशन में उलझाते हैं, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं और फिर उनको एक बेबुनियाद और खिलाफ कानून और खिलाफ वाक़यात केसेस में जानबूझकर फंसाते हैं और केसेस को लटकाते हैं, तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट्स ने भी ये फैसले दिए हैं कि ऐसी लिटिगेशन में ना सिर्फ उन केसेस को डिसमिस फरमाया जाए बल्कि उन लोगों के खिलाफ, उन अनासर के खिलाफ इस तरह के ऑर्डर पिनलाइज किया जाए, उनको इस तरह के ऑर्डर किए जाएं कि उनको पनिशमेंट दी जाए ताकि वो लोगों को इनकी ज़मीनों पे कब्जे भी ना करें और लोगों के खिलाफ एक फ्रिवलस लिटिगेशन में भी ना जाए। तो दोस्तों, कानून में भी ये चीज़ मौजूद है कि अगर आपके खिलाफ कोई फ्रिवलस लिटिगेशन करता है और एट द एंड आप वो केस जीतते हैं और ये साबित होता है कि उसने आपके खिलाफ गलत और खिलाफ कानून, खिलाफ वाक़यात, फ्रिवलस लिटिगेशन की थी, तो आप उसके खिलाफ एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, उससे हर्जाना भी ले सकते हैं और उसको सज़ा भी दिलवा सकते हैं। ऐसा ही एक केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया जिसमें एक पार्टी ने किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया गैर कानूनी तौर पर और फिर उसको लिटिगेशन में उलझाया। जब वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ वो केस खारिज फरमाया बल्कि गैर कानूनी कागजान को 10 लाख रुपए जुर्माना किया और होल्ड किया कि चूंकि इन्होंने एक फ्रिवलस लिटिगेशन के ज़रिए कब्जा करके एक पार्टी को उसमें उलझाया और कोर्ट का कीमती टाइम भी ज़ाय किया, तो इनको 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाता है और साथ ही उनकी ज़मीन को अटैच किया कि जब तक वो 10 लाख रुपया जमा नहीं करवाएंगे, जो उनकी वैलिड ओनरशिप है, प्रॉपर्टी है, वो अटैच रहेगी और थ्रू अटैचमेंट उससे वो जुर्माने की रकम
रिकवर की जाएगी। और इसके साथ ही उस ज़मीन का कब्ज़ा जिस पर वो गैर कानूनी तौर पर काबिज थे वो भी असल मालिक को हैंड ओवर करवाया। तो ये केस था दोस्तों 2024 SCMR पेज 889।